आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं का जो आपका वार्षिक परीक्षा होने वाला है। बहुत से YouTube चैनल पे आपको ओरिजिनल रियल पेपर दिखाया जा रहा है, लेकिन आप उनके चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि ये पेपर वायरल नहीं हो रहा है। वो पुराने पेपर ही दिखाकर या अपनी तरफ से बनाकर दिखाए जा रहे हैं। मैंने उसकी रिसर्च करने के बाद में पता लगाया बच्चों के द्वारा कि वह जो रियल पेपर आ रहा है वो वास्तव में आया है या नहीं आया है। तो उन लोगों द्वारा ही पता लगा है, बच्चों द्वारा ही, कि वह रियल पेपर नहीं है। इसलिए उनके चक्कर में मत पड़िए। आप लोगों को सीधा सीधा है प्रश्न बैंक पूरा तैयार कर लीजिएगा। अर्धवार्षिक त्रैमासिक का भी पूरा सॉल्यूशन कर लीजिए। देख लीजिए, सामाजिक विज्ञान का जो है पहला जो अध्याय है समकालीन भारत, जो भूगोल है उसके बारे में पूरे बता देंगे। जिसके पास अगर टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो वे लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके सर्च मार सकते हैं स्टार RK सर। जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है वही मेरे टेलीग्राम चैनल का भी नाम है। और जो नहीं चलाते हैं वो आप इसे देख सकते हैं, वो स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीन को रोककर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो IMP क्वेश्चन है ये सीधे सीधे आपके प्रश्न बैंक से ही पूरे के पूरे आ रहे हैं। अर्धवार्षिक त्रैमासिक को भी पढ़ना मत भूलिएगा। तो देख लेते हैं जो पहला क्वेश्चन दिया है। इसमें मैं आपको पूरा क्वेश्चन पढ़कर नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। अब स्क्रीनशॉट लेते चलिए, आप स्क्रीन रोक कर आप पढ़ सकते हैं। मैं स्क्रीन को चलाते जा रहा हूँ, आप बिल्कुल देख लीजिएगा। और अब आप लोगों से गुजारिश है कि आप उनके चक्कर में मत रहिए कि रियल पेपर है वह है, उसी के भरोसे अगर आप रहेंगे तो आप निश्चित रूप से फेल हो जाएंगे। आपको पूरा पढ़ना है। आपके पास अभी 2-3 दिन का समय है, तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। 38 पेज का जो PDF है वो दिखाई देगा। आप लोगों को सीधा स्क्रीनशॉट लेना है और पढ़ लेना है। और जिनके पास टेलीग्राम चैनल है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे जो आपके पेपर होने वाले हैं तो मैं उनकी भी जानकारी आपको देते रहूँगा। आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, क्योंकि मैं यदि एक एक बताते जाऊँगा तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। आंसर भी ठीक उसी के नीचे दे दिए गए हैं। इसके बाद में देख लेते हैं पेज नंबर जो दूसरा रहेगा वह वाला। ये जो पेज है थोड़ा उल्टा हो गया है, आप इसे सीधा करके पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। अब देख लीजिए, बिल्कुल पूरा देख सकते हैं आप। स्क्रीन थोड़ा छोटा कर दिया है मैंने, आप स्क्रीनशॉट लेकर पूरा पढ़ सकते हैं। इसके बाद में देख लीजिए जो दूसरा अध्याय रहेगा उसका भी दे दिया गया है। बिल्कुल आप एक एक करके स्क्रीनशॉट लेते चलिए और पढ़ते चलिए, क्योंकि यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आएंगे। बहुत सारे नहीं, पूरा तो आपका प्रश्न बैंक से ही आ रहा है। तो आप प्रश्न बैंक का पूरा तैयार कर लीजिए। यदि आपको अच्छे से पास होना, अच्छे नंबर लाना है तो प्रश्न बैंक का पूरा तैयार कर लीजिएगा। इन सभी का आंसर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देख लीजिए, पूरा रिक्त संख्या पूर्ति है, ठीक उसी के नीचे आंसर भी दे दिया गया है। इसके बाद में देख सकते हैं आप जो आपका रहेगा एक शब्द में उत्तर दीजिए, तो ठीक आंसर भी ठीक उसके नीचे दे दिया गया है। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन जो रहेगा सत्य असत्य, वो भी देख लीजिएगा। सही जोड़ी भी देख लीजिए। इसके बाद में अति लघुत्तरीय प्रश्न जो दिया गया है वो है भारतीय मरुस्थल को समझाना है, तो ये इसके आंसर रहे। और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश है सब्सक्राइब कर दीजिए, और जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। बिल्कुल लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करना भी ना भूलिएगा, ताकि बाकी बच्चों का भी एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, छूटे ना। प्रवाल से आप क्या समझते हैं? प्रवाल के प्रकार लिखिए। बिल्कुल एक एक करके देख सकते हैं आप क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 5वां जो दिया है, तटीय मैदान को कितने भाग में बांटा गया है? खादर और बांगर में अंतर IMP क्वेश्चन है, आएगा। इसका जो आधा क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको अभी स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा, ये देख लीजिएगा।
अब स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा फटाफट, या फिर स्क्रीन रोक कर पढ़ लीजिए। और जिसके पास टेलीग्राम है तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आपको PDF पढ़ने में काफ़ी सुविधाएं हो जाएगी। देख सकते हैं आप बांगर खादर से आप क्या समझते हैं वो भी आपको दिया गया है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न रहेगा, दक्कन के पठार का वर्णन करना है। तो स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए जल्दी से जल्दी, फटाफट फटाफट। भावर प्रदेश से क्या तात्पर्य है, इसकी विशेषताएं लिखिए। बिल्कुल देख लीजिएगा, भावर प्रदेश से है। इसके बाद में देख लीजिए अगला जो क्वेश्चन जो रहेगा आपका, भारत को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है। बिल्कुल देख सकते हैं, एक एक करके देख लीजिएगा। स्क्रीन पे मैं चलाते जा रहा हूँ और स्क्रीन रोकर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में जो दिया गया है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर। तो ये रहा आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर, देख लीजिएगा एक एक करके, पूरा का पूरा विस्तार से दे दिया गया है। इसके बाद में देख लीजिए क्वेश्चन, अब अध्याय तीसरा देख सकते हैं आप एक एक करके। अब स्क्रीन पे देखते चलिएगा, स्क्रीन पे इसका आंसर भी दे दिया गया है बिल्कुल। इसके बाद में रिक्त स्थान की पूर्ति और उसका भी ठीक आंसर दे दिया गया है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीन को फिर बड़ा करके देख सकते हैं। इसके बाद में जो दिया गया था आपका, एक शब्द में उत्तर दीजिए, वो भी आंसर आपको नज़र आ जाएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। इसके बाद में क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, वो देख सकते हैं आप एक एक करके, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। एस्चुरी और डेल्टा में क्या अंतर है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। शिव सुंदरम क्या है, झील किसे कहते हैं। पृथ्वी का 71% भाग जल से आवांछित है, किंतु जल संकट क्यों है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। बिल्कुल देख सकते हैं, नदी प्रदूषण को रोकने के उपाय, प्रदूषण से कोई ना कोई तो क्वेश्चन आता ही है। आप देख लीजिएगा इसको, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेते चलिए जल्दी से जल्दी। झीलों का महत्व है, हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदी में अंतर, स्क्रीनशॉट लेते चलिए बिल्कुल फटाफट। सत्य से जगह इस साइड में लिखा गया है पूरा का पूरा आंसर, वो देख सकते हैं आप। इसके बाद में इधर जो है सही विकल्प दिया गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति और सही जोड़ी, उसका आंसर आप देख लीजिएगा। इसके बाद में एक शब्द में उत्तर दीजिए, उसका आंसर आपको नज़र आ रहा है। और इधर लघुत्तर के 2 प्रश्न जो आपको दिख रहे हैं। इसके बाद में देख लीजिए, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में अंतर, वर्षा में विराम से आप क्या समझते हैं, आम्र वर्षा किसे कहते हैं। बिल्कुल आप देख लीजिए, काल बैसाखी से क्या तात्पर्य है, इसकी स्थिति को क्यों निर्मित होता है। और इसके बाद में अध्याय 5 का जो विधिधर विस्तृत प्रश्न दिया गया है, आप एक एक करके देखते चलिएगा। बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, पूरा का पूरा आपको नज़र आ जाएगा। क्योंकि यदि मैं एक एक पढ़ के बताते जाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी और आपको भी पढ़ने में बोरियत लगेगा और ना आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और टेलीग्राम को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे आने वाले जो आपके पेपर है उससे भी बताया जाऊँगा। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, आप लिमिटेड क्वेश्चन पे मत रिलाई कीजिए। जो आपको यूट्यूब पे बताया जा रहा है कि यह रियल पेपर है, अभी रातों रात वायरल हुआ है, उसके बाद में हाथों में पकड़ के पलटा पलटा के बताया जा रहा है। जब पेपर आपका हुआ ही नहीं है तो पेपर कैसे दे दिया जाएगा। PDF तो है नहीं। जब वो बताते हैं कि बिल्कुल पेज को पलटा पलटा कर बताते हैं, एक एक करके बताया जाता है, तो पेपर स्कूल में आने से पहले उनके पास तो पहुंच नहीं सकता है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। देख लीजिए एक एक करके और आप पूरा प्रश्न बैंक को रट लीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है 4 तारीख को होने वाला है और आज की तारीख 1 है। तो आप 2-3 दिन में आराम से पढ़ सकते हैं। 38 पेज है, हालांकि आराम से तो नहीं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमने अगर साल भर नहीं पढ़ा है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। बिना मेहनत का कुछ हासिल नहीं होता है, मेहनत करने पर ही सब कुछ हासिल हो जाएगा। बिना मेहनत के तो मुंह में खाना भी नहीं जाता है, आपको यह पता है। जब तक आप हाथ को भोजन के पास लेके जाएंगे नहीं, उसको मुंह में रखेंगे नहीं, तब तक आपके मुंह में भोजन जाने वाला नहीं है। इसलिए आपको पूरा तो मेहनत करना ही पड़ेगा। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक
बिल्कुल कुछ भी संभव नहीं है। असंभव सा कार्य काम दिखने वाला जो कार्य है वह भी मेहनत के द्वारा संभव बनाया जा सकता है। लेकिन यदि आप सोचेंगे कि सिर्फ ये रातों रात पढ़ के क्वेश्चन को पढ़कर हम पूरा टॉप कर लेंगे तो यह होना नामुमकिन है। इसलिए आपको निरंतर पढ़ना चाहिए और अपना समय सीमा बढ़ा लीजिएगा पढ़ने का। यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो 3 दिन बचा हुआ है आपके पास। यदि आप 3 दिन पढ़ लेते हैं उसके बाद में आप गेम खेलिए, जो करना है वो करिए। उसके बाद में जब आप एग्ज़ाम जब दोबारा स्कूल रीओपन हो जाएगी छुट्टियों के बाद, उसके बाद में फिर से पढ़ाई कर लीजिएगा। आप घूम सकते हैं 2-3 महीने, आप रिलैक्स कर सकते हैं, लेकिन आपको 3 दिन तो कैसे भी करके जब तक आपकी एग्ज़ाम चल रही है तब तक आपको पढ़ना ही पड़ेगा। साल भर मेहनत नहीं करते, कम से कम अभी तो मेहनत कर लीजिए, क्योंकि आपसे ज़्यादा दिन नहीं है एग्ज़ाम चलेगी आपकी। 1 महीना एग्ज़ाम चलने वाली है, लगभग 1 महीना भी नहीं चलेगी। तो आप 1 महीना तो पढ़ ही सकते हैं। 11 महीना में से यदि आप 1 महीना भी अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं तो आप पास हो सकते हैं आराम से। यदि आप 11 महीना में 1 महीना भी नहीं पढ़ेंगे तो आपका पढ़ना ही बेकार है। फिर भाई पढ़ क्यों रहे हो आप लोग? इसलिए आपको स्क्रीनशॉट ले लेकर पढ़ लीजिएगा। जिसके पास सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जिनके पास अगर प्रश्न बैंक उपलब्ध नहीं है तो आप टेलीग्राम पे जाके PDF से पढ़ लीजिएगा, और जिनके पास टेलीग्राम भी नहीं है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेकर पढ़ लीजिएगा। लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा। आप कब तक नकल के भरोसे रहेंगे कि हमें स्कूल में सर लोग हैं वो हिंट करेंगे या कुछ वैकल्पिक बता देंगे या कुछ दोस्त लोग बता देंगे। एग्ज़ाम में किसी का दोस्त तो किसी का नहीं होता है, क्योंकि वह खुद का बनाएगा कि आपको बताएगा। इसलिए खुद आपको पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल एक एक करके स्क्रीनशॉट ले चलिएगा। और ये मत सोचिए कि पेपर वायरल होगा हम उसी को पढ़ लेंगे और अच्छा खासा नंबर ला लेंगे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि मेरी बात अगर आपको अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल देख लीजिए एक एक करके क्वेश्चन। इसके बाद में देख सकते हैं मैं स्क्रीन चलाते जा रहा हूँ, आप लोगों को सिर्फ स्क्रीन रोक कर पढ़ना है और बिना पढ़े तो कुछ नहीं करना है। यदि आपको पढ़ना ही नहीं है तो आप छोड़ दीजिएगा पढ़ना, आप दूसरा काम कर लीजिए, वो बेटर रहेगा। क्योंकि यदि आप 33% 34% बनाते हैं या 40% बनाते हो तो क्या हासिल कर लोगे? आपको अच्छा परसेंट बनाना ही पड़ेगा। यदि आपको आगे बढ़ना है कुछ नॉलेज तो रखना ही पड़ेगा। आप बड़े होकर कुछ कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे तब किस प्रकार से, जब आपको नॉलेज ही नहीं होगा, पढ़ते ही नहीं आएगा तो कैसे कैसे आप कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे? क्योंकि आज तो कंपटीशन का ज़माना है, एक एक नंबर मायने रखते हैं नौकरी पाने के लिए। तो बिल्कुल देख लीजिए एक एक करके पूरा का पूरा PDF का सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ना है। और बार बार कह रहा हूँ आप लोगों को, जिनके पास अगर टेलीग्राम चैनल है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। मेरी टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टार RK सर, और मेरे यूट्यूब चैनल का भी नाम है स्टार RK सर। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर भी कर दीजिए। बिल्कुल एक एक करके स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। लोकतंत्र क्या है, वैश्य मताधिकार क्या है, बिल्कुल इधर देख लीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, एक वाक्य में प्रश्न का उत्तर दीजिए, ये भी दिया गया। लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? भाई आपको पता ही होना चाहिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और नेताजी के नाम से कौन जाना जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बिल्कुल आप देख सकते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल देखते जाइएगा। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, कैसे है ये आप बता, लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा। आगे भी आपको जो आप व्यवसायिक जो आपके पाठ्यक्रम होने वाले, जो पेपर होने वाले, जैसे ब्यूटी का है, IT का है, AG का है, इन सभी का PDF भी आपको मिल जाएगा, सभी की वीडियो मिलेगी आपको। इसलिए आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको बिल्कुल मिलते रहेंगे सब सामग्री। और अभी आप 9th में हैं, आपको यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो 10th में भी आपको काम में आने वाला है पूरा एक 10th में पूरा मैथ्स में यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 15 तक पूरा का पूरा एक एक क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाया जाएगा। पूरा का पूरा आपको इस चैनल पे मिलेगा, आप देख लीजिएगा। एग्ज़ाम होने के बाद में आप बिल्कुल मैथ्स की क्लास लगा सकते हैं, आप बिल्कुल मैथ्स देख लीजिएगा। उसमें मैथ्स का वीडियो पूरा का पूरा डालने वाला हूँ, आप मैथ्स का देख लीजिए। आपको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन
का आप कमेंट कर दीजिएगा कि यह क्वेश्चन यहाँ पे समझ में नहीं आया, उस क्वेश्चन को मैं दोबारा आपको समझा दूंगा। बिल्कुल आपको रियल क्लास जैसे फील होगा, आप कमेंट कर दीजिएगा तो आपके लिए दोबारा से उस क्वेश्चन का वीडियो मैं बना दूंगा या प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो पे बने रहना पड़ेगा। आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए इधर का, बिल्कुल एक एक करके दिखाया जा रहा है आप लोगों को। बिल्कुल देख सकते हैं आप, कार्यपालिका क्या है, राष्ट्रपति की प्रमुख योग्यता क्या होनी चाहिए, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। बिल्कुल रिक्त स्थान की पूर्ति, एक वाक्य में उत्तर, ये भी देखते चलिएगा। पूरा आपको स्क्रीनशॉट लेना है। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, मंत्री के जो स्तर होते हैं वह सारे मंत्री जो 6 स्तर के, जो 6 से 8 मंत्री होते हैं मंत्री परिषद में। कितने होते हैं भाई, 6 से 8, जिसमें कैबिनेट मंत्री होता है, स्वतंत्र प्रभाव रखने वाले राज्य मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, है ना। इस प्रकार से होता है। भारत में 7 प्रधानमंत्री के नाम लिखना है। तो आप बिल्कुल, यदि आप पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा, बिना पढ़े तो याद नहीं रहेगा। आप 7 प्रधानमंत्री के नाम लिख सकते हैं। के बाद में एक एक करके क्वेश्चन को बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिए और सब्सक्राइब करते चलिए चैनल को। राष्ट्रपति के अधिकारों को समझाइए, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। इसके बाद में देख लीजिएगा, रिक्त स्थान की जो पूर्ति दिया गया है अध्याय 5 से बिल्कुल एक एक करके मौलिक अधिकार जो दिया गया है। मौलिक अधिकार नहीं है तो मौलिक अधिकार क्या नहीं है, संपत्ति का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, शोषण विरुद्ध का अधिकार, समानता का अधिकार है। तो मौलिक अधिकार इसमें से कौन सा नहीं है, इसमें से है संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार में नहीं आता है। आप कितनी भी संपत्ति नहीं रख सकते हैं, क्योंकि संपत्ति, जितनी ज़्यादा संपत्ति रखेंगे उतना ज़्यादा आपको टैक्स के रूप में सरकार को पेड करना पड़ता है पैसा, और उस टैक्स से ही भारत की पूरी अर्थव्यवस्था चलती है, संचालित होती है। क्योंकि जनता का ही पैसा जनता के उपयोग में सरकार करती है। बिल्कुल एक एक करके देख सकते हैं। मानवाधिकार आयोग का क्या अर्थ है, ये बिल्कुल देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले चलिएगा। ये रहा उसका पूरा आंसर। लोकतंत्र में अधिकार क्यों आवश्यक है, भारतीय संविधान के अधिकारों की व्याख्या कीजिए। बिल्कुल एक एक करके प्रतिज्ञा पत्र को समझाना है। विधि अधिकारों मौलिक अधिकारों में क्या अंतर है वो देखना है। भूमि मापने की जो इकाई होती है वह क्या होती है, बिल्कुल देख सकते हैं एक एक करके। अर्थशास्त्र में हम आ गए, हम पालमपुर खेत की कहानी, तो बिल्कुल देख लेते हैं। उत्पादन की आवश्यकता है पालमपुर के गैर, तो एक एक करके पूरा का पूरा देख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेते चलिए। आधुनिक तरीके और पारंपरिक तरीके में अंतर क्या होती है खेती करने में, वो देख लीजिए। इसके बाद में इकाई 2 आ जाएगा, संसाधन के रूप में लोग। बिल्कुल लेके करके इस आंसर भी देख लीजिएगा, सही विकल्प का बिल्कुल लेके करके दिया गया है पूरा का पूरा आंसर। इसके बाद में जो सत्य है वह भी आपको दे दिया गया है, ऊपर देख लीजिएगा। सही जोड़ी का भी आंसर दे दिया गया है, और एक शब्द में उत्तर का भी आंसर आपको दे दिया गया है। इसके बाद में मानव पूंजी का निर्माण को समझाना है, तो इसका भी आंसर आपको दे दिया गया है। अर्थव्यवस्था क्या है, बिल्कुल देख लीजिए एक एक करके क्वेश्चन, यहीं से पूरा क्वेश्चन आने वाला है आपके लिए, तो बिल्कुल देखते चलिए। भारत में बेरोजगारी का कारण, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है और ये आने ही वाला है। उसके कारण लिखना है। सबसे पहले बेरोजगारी का आशय क्या है वो लिखना है, उसके बाद में उसका जो कारण है वो बताना है, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद में एक करके देख लेना है। और चैनल को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको और आती रहेगी, मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।